जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मैंने बार बार कहा है कुछ प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं शुक्र को मानता हूं। शुक्र बहुत नॉर्मल प्लैनेट नहीं है। राशि चेंज करने जा रहा हूं, इसीलिए मैं इस पर विशेष जानकारी दे रहा हूं। 20 तारीख को शुक्र अपनी पसंदीदा राशि जल तत्व राशि कर्क में प्रवेश करेगा। और जब ये कर्क राशि जैसी राशियों में प्रवेश करते हैं, चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा के साथ मित्रता नहीं है, लेकिन राशि जल तत्व है। तो जल तत्व राशि होने के कारण और शुक्र एक जल तत्व प्लैनेट होने के कारण उसमें निश्चित रूप से एंजॉय करते हैं उसको। तो आखिर शुक्र का जो परिवर्तन है उससे आपके जीवन पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर चर्चा करते हैं। शुक्र को मैंने कहा कि एक बहुत जरूरी है। जरूरी किस लिए? मेकअप का जितना आइटम है, शरीर का सौंदर्य जितना है, मैं सत्य कहता हूं, बुध कुंडली में बहुत अच्छा हो तो आपकी स्किन, आपका चेहरा सुंदर हो सकता है, लेकिन अगर शुक्र अच्छा होगा तो उसमें चमक होगी। शुक्र कुंडली में अच्छा है और चेहरा सांवला भी है तो भी वो लुक जो उसका होगा वो बहुत अच्छा हो। शुक्र आपकी कुंडली में अगर खराब है तो आपका चेहरा डल होते टाइम नहीं लगेगा। आप अपने स्किन को कितना भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास कीजिए, कितनी भी मल्टीविटामिन्स खा लीजिए, कितनी भी चीजों पर ध्यान रख लीजिए, लेकिन आपका शरीर जब एक बार झुर्रियां पड़नी शुरू होंगी, जब ढलना शुरू होगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री, लग्जूरियस जितनी चीजें, वो सब कुछ शुक्र के हाथ में है। मैं सत्य कहता हूं, शुक्र अच्छा हो तो जीवन में लग्जूरियस लाइफ मिलती है, लग्जरी लाइफ जी पाते हैं। लेकिन अगर शुक्र अच्छा ना हो तो हम लग्जरी लाइफ जीवन के अंदर नहीं जी पाते हैं। 20 तारीख को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, 20 अगस्त को। लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले एक सूचना के साथ आगे बढ़ूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा संगीतमय और मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो आप ये नंबर जो दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आप अपने विषय में बहुत डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आप जान सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं साहब फ्री में जानकारी मिल जाए, ऐसा कोई टाइम बताओ, रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, आप जो चाहें उसको अपना सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या होगा जब कर्क राशि में जाएंगे। एक बात सत्य कहता हूं, शेयर मार्केट में स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, मेकअप आइटम्स जो हैं, ये जो घर को या शरीर को सजाने वाले जो काम आने वाली चीजें हैं, उसको आप देखिएगा, उसमें वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। एक बात और, इस समय पर अगर कोई मूवी इत्यादि रिलीज होती है, जब शुक्र की परिस्थिति अच्छी होगी, कर्क राशि में होंगे, वो मूवी जरूर हिट होगी। इस प्रकार की कंडीशन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछा करते हैं कि साहब कौन से समय पर मूवी को रिलीज करना चाहिए, या कौन से समय पर इस कार्य को करना चाहिए, कौन से समय पर उसको प्रारंभ करना चाहिए। कई बड़े एक्टर हैं और सदैव उनको मैं एक सही राय देता रहा हूं और उस राय का लाभ ये रहा है कि उनको एक अच्छा रिजल्ट उससे मिला है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, आपके और मेरे लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके या मेरे जीवन पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि को लेकर के। शुक्र के कर्क राशि में जाने से आपके दिल की इच्छा पूर्ण होने वाली है और जीवन साथी की तरफ से, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, अगर प्रॉपर्टी लेने वाले सबसे अधिक लोग होंगे तो उसमें से मेष राशि के लोग सबसे अधिक मिलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट, कुछ अच्छा आपको जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार की कंडीशन है। तो मेष राशि के दिल की जो इच्छा है वो शुक्र पूरी कराने आ रहे हैं। इस प्रकार की कंडीशन है, आपके लिए लाभप्रद होगा। वृष राशि के लिए 4th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। 4th हाउस में लग्न के स्वामी पहुंचने के कारण एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, इन चीजों से बाहर निकलेंगे। मैं एक बात क्लियर कह रहा हूं
कि यदि आपकी डिप्रेशन या एंजाइटी इत्यादि की मेडिसिन चल रही हो तो आप ये देख पाएंगे कि वो मेडिसिन आपकी शुक्र बंद कराने आ रहे हैं। आपकी कुछ यात्राएं होने वाली हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं, इस प्रकार की कंडीशन आपको जरूर नजर आएगी। चलिए मिथुन की बात कर लेते हैं। जहां पर पंचमेश के सेकंड हाउस में जाने से और 12th हाउस के लॉर्ड के 7th हाउस में जाने से आपको जो देखने को मिलेगा, जो समझने को मिलेगा, वो आपके पास पैसे का आगमन अच्छा खासा होगा। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बेहतर होगी, बातों में बहुत लाइटनेस आएगी। और एक बात क्लियर कह रहा हूं, देखिएगा आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन जरूर होगा। मैं ये पक्का कह सकता हूं, अगर आप राशि मिथुन के हैं, चाहे आपके घर में कोई पूजा ही हो या बर्थडे ही सेलिब्रेट किया जाए या वैसे कुछ लोगों को बुलाकर पार्टी करें, लेकिन करेंगे जरूर, ये पक्का है, ये शुक्र कराएंगे आपसे। अगर मैं सिंह राशि की बात कर लेता हूं, मूवी देखने का मन करेगा, प्रॉपर्टी का लाभ हो जाएगा, मन में प्रसन्नता होगी, शेयर मार्केट से पैसा जरूर आएगा, कोई जमीन इत्यादि या कोई घर इत्यादि इस टाइम पर जो आप लेंगे उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसी चीजों पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा और आगे वो प्रॉफिटेबल भी जरूर होगा। तो और करीब करीब आप अपने चेहरे को देख लीजिएगा, आपके चेहरे पर परिवर्तन, एक डिफरेंट पॉजिटिविटी आपको देखने को जरूर मिलेगी। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं, कन्या राशि में भागेश हो करके, धनीश हो करके लाभ भाव में जाएंगे, बहुत फायदेमंद है। मैं ये पक्का कह सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको निश्चित रूप से अच्छा लाभ फ्यूचर के अंतर्गत होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ होगा ही होगा। इन्वेस्टमेंट में भाग्य का पूरा साथ मिलने से जो लगाएंगे उसका 3 गुना आपके पास आएगा। तो मेरे दृष्टि से आपके लिए फायदेमंद कंडीशन है। कन्या राशि के लिए नुकसानदायक नहीं है। तुला राशि के लिए खुद के राशि स्वामी हैं और 10th हाउस के अंतर्गत शुक्र का जाना, एक आपका पूरा जो फोकस होगा ना, वो सिर्फ काम को लेकर के होगा। मुझे काम करना है, मुझे अपने आप को सफल बनाना है, मुझे चीजें प्राप्त करनी है, पूरा फोकस आपके काम को लेकर के होगा। और मैं ये सत्य कह सकता हूं कि कोई अपोजिट लिंग, यानी अगर आप मेल हैं तो फीमेल और फीमेल हैं तो मेल, कोई आपकी मदद करेगा जिससे आपका रुका हुआ काम निश्चित रूप से बनेगा। तो काम को लेकर के भाग दौड़ कीजिए, काम को लेकर के आप लगे रहने वाले हैं या लगी रहने वाली हैं, और उसका रिजल्ट मुझे आपके जीवन में अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, जहां पर भाग्य स्थान में ये संयोग बनेगा और सप्तमेश और द्वादशेश का बनेगा। एक तो विदेश में रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। यदि आप वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उसका रिजल्ट आपको आएगा। जीवन साथी के जीवन में कुछ अप्रत्याशित, कुछ बहुत बेहतर होने के कारण, जिससे कि आपका भाग्य कनेक्ट हो, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। तो जीवन साथी के भाग्य का उदय अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं धनु राशि को लेकर के बात करूंगा, अष्टम भावस्थ ये संयोग बनने जा रहा है। वैसे तो छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना एक राजयोग को तैयार करता है। सेकंड हाउस में बैठे होने से पैसा, इन्वेस्टमेंट इत्यादि होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा लाभेश का 8th हाउस में होना बेहतर नहीं होता है। यहां पर आपका शेयर मार्केट वगैरह में अगर आपने पैसा लगाया तो उससे आपका नुकसान होगा। किसी को कर्ज इत्यादि आपने दिया तो उससे नुकसान होगा। तो इसलिए कर्ज देने से आपको बचने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से आपको बचने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट और कर्ज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप के अंदर यदि कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो वहां भी आपके सावधानी की आवश्यकता होगी। अगर मैं बात कर लेता हूं मकर राशि को लेकर के, मकर राशि में पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, गोचर करेंगे 4th हाउस 7th हाउस में आकर के। ये संयोग एक अच्छा संयोग है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मामले आपके हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी रेनोवेशन को लेकर के है, प्रॉपर्टी बनाने को लेकर के है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट इत्यादि में केस वगैरह चल रहा है, कोई भी बात, तो वो सब कुछ सॉल्व कराने के लिए
शुक्र आ रहे हैं, वो चीजें आपकी सॉल्व होंगी। एक कहीं मन चाहे स्थान पर जाना या मन चाहे व्यक्ति से मिलने का जो अवसर है, वो भी आपके कुंडली के अंतर्गत पूरी तरह से नजर आ रहा है, वो भी आपका जरूर बनेगा। नौकरी में कुछ वृद्धि या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, इस प्रकार का योग है। ये संयोग भी आपके लिए बेहतर है। बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ के लिए, जहां पर चतुर्थेश और भागेश 6th हाउस में गोचर करेंगे। एक्चुअल में इसको बहुत बेहतरीन संयोग नहीं कहा जाता है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, अगर आप कुंभ राशि के हैं, शुक्र के राशि परिवर्तन से आप चाहे अपना जिला छोड़ करके दूसरे जिला में जाएं, चाहे अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में कोई काम करना शुरू करें, आप अपने घर से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर आप नौकरी इत्यादि कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आपका ट्रांसफर कहीं दूर किया जाए, इस प्रकार का योग है। कोई व्यक्ति जिसको आप दिल से चाहते थे या चाहती थी, वो दूर जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर शुगर इत्यादि की प्रॉब्लम है तो शुगर लेवल इंक्रीज हो, इस प्रकार की कंडीशन है, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर मैं बात कर लेता हूं अंतिम राशि मीन को लेकर की क्या पोजीशन रहेगी। मीन में अष्टम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। करीब करीब ये परिस्थिति अच्छी रहेगी। जो बहनें इत्यादि प्रयास कर रही हैं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए और बहुत दिन से संतान नहीं हो रही है, तो आपके संतान प्राप्ति का जो संयोग है वो शुक्र के राशि परिवर्तन से जरूर बनेगा। मिसकैरेज इत्यादि जिनका बार बार हो रहा है, उससे उनको रिलीफ मिलेगा। अगर IVF इत्यादि का सहारा ले रही हैं तो उससे आपको रिलीफ, वो आपका सक्सेसफुल होगा। साथ में एजुकेशन में अच्छे मन लगने से उसका लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आप लोग जीवन में प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना आप सभी को है। जिनके लिए शुक्र की परिस्थिति बेहतर नहीं है, दुर्गा जी के सामने प्रत्येक शुक्रवार को कपूर जलाना शुरू कीजिए। भगवान आपके जीवन को सुखमय रखें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।